हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूंगा, एक इशू है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत बेसिक मुद्दा है, आप लोगों की नज़र में नहीं आया है और मैं चाहता हूँ कि जो लोग महासर्वे करा रहे हैं उन तक ये बात पहुँचे और वो चीज़ को समझें। देखो, 2017 में टोटल वैकेंसी थी आपकी 8121। बहुत लोगों का अभी भी एक डाउट है कि हमारी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वो देख लो। 2017 में वैकेंसी थी ये टोटल, जिसमें से आपकी 600 थी टोटल मिला के यूआर की, सॉरी डब्ल्यू की, और आपके 50 वैकेंसी थी स्टैट्स की 2017 में। तो आपकी इन दोनों को सेपरेट करोगे तो जो आपकी 7471 वैकेंसी बच गई हैं, ये आपकी इंटरव्यू एंड नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए थी। 7471 2018 में आते हैं। 2018 में 11,271 वैकेंसी थी, जिसमें से डब्ल्यू की थी 300 और 274 थी आपके स्टैट्स पोस्ट के लिए। और इन दोनों को सेपरेट करोगे तो आपके पास नंबर आएगा 10,697 वैकेंसी नॉन इंटरव्यू और इंटरव्यू पोस्ट के लिए। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी थी इतने सालों में। अब बात करते हैं 2019 की। ये है क्राइसिस ईयर। इसमें 8,582 वैकेंसी हैं। नो डाउट लास्ट 2 साल पहले जो वैकेंसी आई थी आपकी 2017 से ज़्यादा है, बट आप एक चीज़ भूल गए कि डब्ल्यू में 500 वैकेंसी और आपकी जेएसओ में कितनी है, आपकी 265 वैकेंसी, और आपके एसआई 2 में वैकेंसी है 840। तो ये वैकेंसी है 1105। 1105 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6,977 वैकेंसी है इस बार इंटरव्यू एंड नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए। तो आप एक चीज मान के चलना, लास्ट ईयर जो कट ऑफ 10,697 डीपीटी एंड डेस्ट की गई थी आपके, उससे 10 नंबर ज्यादा टायर 1 में ही है 2019 में। तो इस साल कट ऑफ कहाँ रहने वाली है आप ये चीज अज्यूम कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ मेजर इश्यूज की, तो ये चीज ध्यान रखना। एक तो पहले इस इशू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को शेयर करो, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट इशू जेएसओ कैंडिडेट्स और एसआई कैंडिडेट्स के लिए, जो स्टैट्स का जिन्होंने एग्जाम दिया उन कैंडिडेट्स के लिए 265 से 70 जो है वो आपका परसेंटेज देखना, 40 से 43% बैठना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, ओनली 70 पोस्ट हैं और जबकि होनी चाहिए 104 प्लस। और आपकी ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 61 वैकेंसी। बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये 70 और आपके 61 जो वैकेंसी हैं ये कैसे दोनों इक्वल सी हो गई, जबकि परसेंटेज में काफ़ी अंतर है। तो इसका आंसर ओनली एसएससी कर सकती है, या जो महासर्वे करा रहे हैं या फिर जो अच्छे नॉलेज रखते हैं कि ये वैकेंसीज को ऑलमोस्ट 40% या 43% लगभग होना चाहिए था। ये इन परसेंटेज के बीच का मतलब ये है कि कई बार वैकेंसी इतनी होती है कि उनमें जब 40 या 41% करीब करते हैं तो पॉइंटों में आ जाती है, तो एसएससी या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको राउंड फिगर में कर देती है। अब यहाँ पर देखो 840 से सभी वैकेंसीज में इस तरह से हो रहा है कि वो लगभग 40 से 43 हो रही हैं, सिवाय जेएसओ पोस्ट को। ये पोस्ट जो है, इस पोस्ट पर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही देखने को। इसमें लगभग 104 प्लस वैकेंसी होनी चाहिए थी, वो नहीं है यूआर की, ओनली 70 वैकेंसी है। अब ये एक मेजर इशू है, इसके लिए भी वीडियो को शेयर करना। अब दूसरा मेजर इशू सुनो, वो काफ़ी अच्छा मेजर इशू है और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है। आपकी वजह से कुछ बच्चों की जॉब लग भी सकती है और अगर आप चाहो कि नहीं लगानी तो वो भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये, प्लीज़ इसको देख लेना और आप अपने साथ में भाइयों और बहनों की जॉब लगवा सको। तो ये एक छोटा सा बस क्रेडिट होगा उनके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कुछ कैंडिडेट की। ये आपके 3 कैंडिडेट हैं, ध्यान से देखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जेएसओ की पोस्ट है, एक आपके एसआई 2 और आपके ये एसआई 2 की पोस्ट है। इसमें एक कैंडिडेट है जिसके पास ओनली जेएसओ की एलिजिबिलिटी है, बात क्लियर है। और एक कैंडिडेट है जिसके पास एसआई 2 की एलिजिबिलिटी भी है और जेएसओ की एलिजिबिलिटी भी है। सेम कैंडिडेट आपके पास दूसरा भी है, एसआई 2 की एलिजिबिलिटी वाला और जेएसओ की एलिजिबिलिटी वाला। ये आपका सी कैंडिडेट है और ये आपका बी कैंडिडेट है। अब देखो एक बात, अगर ये बी कैंडिडेट, एक और बात है, जेएसओ में पोस्ट है आपकी 1 और एसआई 2 में पोस्ट है आपकी 2, बात क्लियर। अब अगर अगर बी कैंडिडेट के नंबर हैं आपके 640, इसको भी मैं अलग पेन से बता देता हूँ आपको। ये कैंडिडेट नंबर है 640 और ये सी कैंडिडेट के नंबर है 630 और ए कैंडिडेट के नंबर भी कितने हैं, 640। अगर आपका बी कैंडिडेट जेएसओ पोस्ट ले लेता है तो उस कंडीशन में जो ए कैंडिडेट है उसको घर जाना पड़ेगा, उसको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। अब आप सोचोगे भाई टीए ले लेगा, तो टीए पॉसिबल नहीं है, उससे अच्छे खासे नंबर वाले स्टूडेंट बैठे रहेंगे और वो पोस्ट टीए ले जा सकते हैं। अब ए कैंडिडेट को घर जाना पड़ेगा और यहाँ पर सी कैंडिडेट जो है जिसके 630 नंबर है वो एसआई 2 पोस्ट आराम से ले लेगा। अब यहाँ पर जो एक पोस्ट बच गई ना वो आपकी खाली जाएगी, बात ध्यान रखना। ये बात, एक पोस्ट आपकी खाली जाएगी, उसको वो जेएसओ में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बात क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड चीज की।
अगर ये SI2 ये जो बी कैंडिडेट है अगर ये SI2 पोस्ट ले लेगा तो यहाँ आपको ए वाला कैंडिडेट आराम से JSO वाला पोस्ट ले पाएगा और सी वाला कैंडिडेट भी SI2 पोस्ट ले पाएगा। अब आपकी वैकेंसी भी कंप्लीटली फिल हो गई और सभी खुश भी हो गए। बात क्लियर है, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा इशू है। अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, टीए पोस्ट की कट ऑफ अच्छी खासी आने वाली है। अगर आप टी के लिए एलिजिबल हो तो वो बहुत अच्छा है और SI2 से नो डाउट वो बहुत अच्छी पोस्ट है। और एक और बात, अगर आप टी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए, SI2 और JSO में से ही चूज करना पड़ रहा है, तो आप SI2 को चूज करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ताकि हर बच्चे के पास पहुंचे जो दूसरे को भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। SI2 और JSO में कोई भी अंतर नहीं है, 1% भी अंतर नहीं है। इन दोनों में सिर्फ अंतर ये है, आपको SI2 होम स्टेट मिल सकती है बट JSO होम स्टेट नहीं मिलेगी। दोनों में घूमना है, दोनों गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए सेम है, कोई अंतर वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों फील्ड जॉब है। कुछ गर्ल्स पूछ रही थी कि क्या ये गर्ल्स के लिए ठीक है। देखो ये भाई फील्ड जॉब है, पहली बात तो ये, अगर आप फील्ड में कंफर्टेबल हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप फील्ड में कंफर्टेबल नहीं हो तो बाद में जब छोड़ोगे जॉब तो वो आप देख लेना। टीए पोस्ट इन दोनों से क्यों बेटर है वो भी मैं बता देता हूँ। टीए पोस्ट में आपको ऑफिस जॉब मिलती है और इन दोनों में आपको फील्ड जॉब मिलती है, चाहे आपको 4200 ग्रेड पे ही क्यों ना मिल रही हो, लेकिन टीए पोस्ट पर बच्चा हमेशा उसको ही प्रेफर करेगा। आप किसी और दूसरे कैंडिडेट से भी पूछ लेना जो टीए पोस्ट और SI2 में अच्छे से डिफरेंस बता सकता है, वो यही कहेगा कि टीए पोस्ट जो है वो मोर बेटर देन SI2 और JSO। और SI2 का मैंने आपको बता दिया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, हमेशा SI2 को फर्स्ट पे बढ़ना, खासकर 2019 में SI2 को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना और JSO को जो है आप सेकंड प्रायोरिटी देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। SI2 में बहुत कम बच्चे हैं, 840 टोटल पोस्ट हैं, इसमें से आप ये मान के चलो हार्डली 500 या 700 स्टूडेंट्स होंगे जो ये पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। और आपको एक और बात बता दूं, अगर ऐसा होता है तो SI2 की पोस्ट की जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगी और JSO की कट ऑफ है वो भी कम जाएगी और बहुत सारे बच्चे हैं जेन्युइन जो सिलेक्शन ले पाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप SI2 को फर्स्ट पर भरो और उसके बाद सेकंड पर JSO भरो, और अगर आपको टीए मिलता है तो सबसे पहले आप वो चूज़ करो, ठीक है, ताकि सभी को बराबर जॉब मिले प्लीज़। और इसमें आपसे सेकंड रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो और इसी इश्यू को उठाओ। यहाँ 265 से जो 70 वैकेंसी जा रही हैं, 40% नहीं है, ये अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा नंबर है ये। 30 जो नंबर 30 से लेकर 35 तक जो डिफरेंस आ रहा है बहुत बड़ा नंबर है, 30 से लेकर 35, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका परसेंटेज रेशियो है वो आपका बराबर रहना चाहिए। तो आप ये मान के चलना इस बार कट ऑफ अच्छी खासी होने वाली है। मैं कोई कट ऑफ का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। मैं आपको और भी फैक्ट बता दूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे जो हैं जो ग्रुप्स में मैसेज करते रहते हैं और अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इसके चक्कर में वो कई बच्चों की जॉब जो है खतरे में डाल देते हैं। क्योंकि वो क्या है, अगर आप JSO वगैरह फर्स्ट पे भर दोगे या आप टीए जो है लास्ट में छोड़ोगे और आपको ये आपने भर दी तो आपको तो टीए नहीं मिली, ठीक है, टीए किसी और को मिल जाएगी, उस बच्चे को बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि JSO में 1100 पोस्ट पर आप ये मानो कि लगभग 6000 यानी 6600 स्टूडेंट्स तो अपीयर हुए हैं। ओके, टायर 3 के बाद अब कितने लोगों को वो लेंगे, क्या होगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक नंबर है कि आपके साथ बहुत सारे दोस्त आपके सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको एनालिसिस करके SI2 और टीए और JSO को एक प्रेफरेंस तौर पे भरो कि टीए पहले पर, SI2 उसके बाद देन JSO। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और उन तमाम बच्चे जो मेरे को मैसेज किए हैं उनकी तरफ से भी आपको रिक्वेस्ट है कि ऐसा हो। उनका भी कहना यही है कि सर हमको इस बार जॉब मिले, एक प्लीज़ इस पॉइंट को उठाओ। आपने पहले भी पॉइंट उठाया इसलिए मैंने ये चीज़ बात की है। ओके, थैंक यू, गुड लक, होप सो आप ये चीज़ समझ पाए होंगे और होप सो आप इसको शेयर करोगे। थैंक यू।